तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 जून 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आरबीआई ने बदल दिया है नियम, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मिलना होगा मुश्किल। जी हाँ, अगर आप भी आने वाले समय में पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो अब ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बैंकों से अनसिक्योर्ड रिटेल लोन और क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक के बैकग्राउंड चेक करने के काम को और सख्त करने के लिए कहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अनसिक्योर्ड लोन में बैंकों के पास कुछ भी गिरवी नहीं रहता है। यही कारण है कि इनकी ब्याज दर दूसरे लोन के मुकाबले ज्यादा होती है। दोस्तों असल में सिक्योर लोन उस लोन को कहा जाता है जिसमें लोन लेने वाला व्यक्ति कोई चीज गिरवी रखता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब आने वाले दिनों में अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहेगा जैसे कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड तो उसके लिए अब बैंक वाले ज्यादा छानबीन करेंगे। देखिए अगली खबर, टैक्सी चालकों को मिली बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी पे चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी 15 साल के लिए बढ़ा दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता यानी कि वैलिडिटी को 15 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखिए अगली खबर, रिश्वतखोर पुलिस की होगी छुट्टी। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इन दिनों काफी जोर है। दुनिया इंसानी कामकाज से हटकर ऑटोमेशन की तरफ रुख कर रहा है ताकि इंसानों को कम से कम काम करना पड़े। जैसे कि शायद आप जानते होंगे अभी तक चैट जीपीटी की खासी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसी कड़ी में पुलिस रोबोट चर्चा में आ गया है। मतलब पुलिस का कामकाज रोबोट संभाला करेंगे। हालांकि ये भी बताया गया है कि इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अगर आने वाले दिनों में रोबोट पुलिस को तैनात कर दिया जाएगा तो रिश्वतखोर पुलिस की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि रोबोट पुलिस एक मशीन की तरह काम करेगी। यानी कि उसके लिए जो भी प्रोग्राम लिखा गया होगा वो उसी के हिसाब से काम करेगी। इसी की वजह से उस पर रिश्वत वगैरह का भी कोई असर नहीं पड़ेगा या जान पहचान वगैरह का भी ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। देखिए अगली खबर, रेल यात्रियों को अब 15 रुपए में मिलेगा खाना। 9 रेलवे स्टेशनों पर रेलवे ने शुरू की है ये सुविधा। जी हाँ, रेलवे ने ट्रेनों में सफर कर रहे साधारण यात्रियों को सस्ता और ताज़ा खाना उपलब्ध करवाने की एक सुविधा शुरू की है। जिन 9 रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधा शुरू की गई है उनमें शामिल है जम्मू तवी, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, जालंधर सिटी, जालंधर कैंट, उधमपुर, फिरोजपुर कैंट। बाकी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ये सुविधा और भी रेलवे स्टेशनों पर शुरू की जाए। बाकी आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये सस्ता खाना वाला ऑफर और भी रेलवे स्टेशनों पे आना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर, अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय मूल के लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी पहली बार बनेंगे यूएस के राजकीय मेहमान। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पे बीते मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंच गए। वहाँ न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर हुआ। वहीं अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पे मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिले। वहीं आज पीएम मोदी 21 जून को यूएन के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं फिर 22 जून से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। आपको बता दें, राजकीय मेहमान बनना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। पीएम मोदी को लेकर देखें एक और बड़ी खबर, अमेरिका में आज एलन मस्क से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर हो सकती है चर्चा। वहीं पीएम मोदी की मुलाकात अर्थशास्त्रियों से भी होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 21 जून को न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात करेंगे। एलन मस्क और प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए अगली खबर, सन 2100 तक 75% पिघल जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर। इसकी वजह से दुनिया के 8 देशों के 200 करोड़ लोगों को है खतरा। गंगा समेत 12 नदियां हैं संकट में। जी हाँ, हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि ग्लेशियर ऐसे जमे हुए बर्फ होते हैं जो हजारों लाखों साल से जमे हुए हैं। तो इन्हीं ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि सन 2100 आने तक हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से हिमालय के नीचे वाले भूभाग में रहने वाले 8 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत और बाढ़ का खतरा होगा। इन 8 देशों में शामिल है भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिमालय सन 2010 के बाद से 65% तेजी से पिघल रहा है। अगर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो ग्लेशियर सन 2100 तक 30 से 50% तक पिघल जाएंगे। हालांकि अभी के अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान यानी कि पूरी दुनिया का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाएगा। ऐसे में ग्लेशियर 75% तेजी से पिघलेंगे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इससे भारत की गंगा और घाघरा नदी समेत 12 नदियां खतरे में आ सकती हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं। देखिए अगली खबर, मनोज मुंतशिर बोले हनुमान भगवान नहीं थे, हमने उन्हें भगवान बनाया। यानी कि इंसानों ने वो तो बच्चों की तरह बात करते थे तो वैसा ही कैरेक्टर हमने उनका आदि पुरुष मूवी में रखा है। जी हाँ, फिल्म आदि पुरुष के को राइटर मनोज मुंतशिर ने हाल ही में अपने उन डायलॉग्स को डिफेंड किया है जो उन्होंने फिल्म में हनुमान के किरदार के लिए लिखे थे। एक इंटरव्यू में मनोज ने कहा कि बजरंगबली भगवान नहीं है बल्कि भक्त हैं। हमने उनको बाद में भगवान बनाया यानी कि इंसानों ने, क्योंकि उनकी भक्ति में दम था। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते हैं, आदि पुरुष फिल्म की रिलीज के बाद से ही मनोज मुंतशिर जो कि इस फिल्म के राइटर हैं वो काफी विवादों में हैं। दोस्तों आपने मनोज मुंतशिर को इंडियन आइडल में भी कई बार देखा होगा। वो जज के रूप में वहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन आदि पुरुष मूवी में उल्टे सीधे डायलॉग लिखने की वजह से उन्हें जान
से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। इसी मूवी को लेकर देखें एक और खबर। आदिपुरुष मूवी के कलेक्शन यानी कि कमाई में 65% की आई गिरावट। बीते सोमवार को मूवी केवल 35 करोड़ रुपए कमा पाई। हालांकि पहले दिन मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। पब्लिसिटी का असर प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष पे साफ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई में बीते सोमवार को 65% की गिरावट आई। जिस मूवी ने पहले और दूसरे दिन 100 करोड़ के आसपास कमाई की, वो मूवी चौथे दिन मात्र 35 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। कई बड़े बड़े दिग्गजों ने आरोप लगाए हैं कि इस मूवी में रामायण को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए अगली खबर। कान के पर्दे खराब कर देगा ईयरफोन, इसकी वजह से दिमाग पर भी होता है असर। आइए बताएं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी ईयरफोन या ईयरबड्स पिछले कुछ सालों से इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। किसी को कॉल करनी हो, मीटिंग करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, म्यूजिक सुनना हो, OTT पे कोई मूवी देखनी हो, इन सभी कामों के लिए अब घंटों तक कान में ईयरफोन को लगाया जाता है। हालांकि अभी से लेकर WHO ने चेतावनी दी है कि रेगुलर ईयरफोन यूज करने से आने वाले 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के कान खराब हो जाएंगे। वहीं बताया गया है देर तक ईयरफोन या फिर ईयरबड्स का इस्तेमाल करने से कानों में दर्द की भी शिकायत हो सकती है, सर में भी दर्द की शिकायत हो सकती है या कान सुन्न होने की भी शिकायत हो सकती है। वहीं बताया गया जो लोग ईयरफोन या ईयरबड्स कई घंटों तक लगातार कानों पे लगाए रखते हैं, रात में इसे लगाकर सो जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आने वाले दिनों में। वहीं जानकारी के मुताबिक इस बारे में डॉक्टर का मानना है कि दिन में केवल 30 मिनट ही ईयरफोन का यूज करना चाहिए। इसके अलावा जब जरूरत हो तब थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें। देखिए अगली खबर। अब कॉलेज छात्राओं को बस किराया देगी सरकार। वहीं अब कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। वहीं रिसर्च स्कॉलर्स को 20,000 रुपए की फेलोशिप मिलेगी। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का बस किराया सरकार देगी। बताया गया कॉलेज में 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आने जाने पर रोज 20 रुपए का किराया दिया जाएगा। कॉलेज शिक्षा विभाग इस योजना को चलाएगा। वहीं कॉलेज छात्राओं को उनके बैंक खातों में सरकार हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा ट्रांसफर करेगी। दोस्तों आपको बता दें यह ऐलान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए अगली खबर। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण हुआ शुरू। चंपारण में बन रहा है विराट रामायण मंदिर। ऐसा शिवलिंग बनेगा जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े रामायण के मंदिर का निर्माण बीते रोज से शुरू हो गया है। बताया गया साल 2025 के आखिर तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना सावन तक की जाएगी। मंदिर के कुल 12 शिखरों की साज सज्जा में और 2 साल लगेंगे। वहीं मंदिर बनाने के लिए मशीन से जमीन की खुदाई शुरू कर दी गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर कैथवलिया बहुवारा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। देखिए अगली खबर। टाइटैनिक दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिक में 2 दिन से है लापता। ब्रिटिश अरबपति और 2 पाकिस्तानी समेत 5 टूरिस्ट सवार थे। जी हाँ, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टूरिस्ट पनडुब्बी जिसका नाम टाइटन है, वो अभी हाल ही में बीते रविवार को अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी में 1 पायलट और 4 पैसेंजर थे। इनमें ब्रिटेन का अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद थे। सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका और कनाडा के जहाज और प्लेन्स को भेजा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जैसा कि आप जानते होंगे, अभी से काफी साल पहले टाइटैनिक नाम का एक बड़ा जहाज या कह लें उस समय का सबसे बड़ा जहाज हादसा होने की वजह से पानी में डूब गया था, लेकिन उसका मलबा अभी भी मौजूद है। इसी कड़ी में एक पनडुब्बी है टाइटन। ये पनडुब्बी उसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाती है जो समुद्र में कई किलोमीटर नीचे है। देखिए अगली खबर। पत्नी से सेक्स को मना करना हिंदू मैरिज एक्ट में है क्रूरता। अब इस पे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये IPC के तहत अपराध नहीं है। जी हाँ, कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद पति अगर पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता है, लेकिन IPC की धारा 498 के तहत ये अपराध नहीं है। देखिए अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ट्रकों में अब होंगे AC कैबिन। 2025 तक इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। जी हाँ, 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन कैबिन होगा, यानी कि कार की तरह ट्रक में भी AC होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को इसकी घोषणा की है। हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में इसकी थोड़ी सी बात बताई थी, जिसमें केवल इतना पता चल पाया था कि आने वाले दिनों में ट्रक ड्राइवरों के जो कैबिन होते हैं वो AC वाले होंगे। लेकिन अब ये बताया गया है कि ट्रकों पे ये नियम 2025 से लागू कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये नियम लागू हो जाता है तो 2025 के बाद जो भी ट्रक बनेंगे तो उनमें कार की तरह AC की सुविधा दी जाएगी ताकि जो ड्राइवर हैं उनको राहत मिले। वहीं ये भी बताया गया है AC होने की वजह से ट्रक ड्राइवरों की सेहत अच्छी रखने में मदद मिलेगी। देखिए अगली खबर। व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर फीचर किया रोल आउट। अब अननोन नंबर से आने वाले कॉल्स के रिंग को म्यूट कर सकते हैं यूजर्स। जी हाँ, व्हाट्सएप ने नया साइलेंस अननोन किलर फीचर रोल आउट कर दिया है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने मेटा चैनल पे लिखा है कि अब आप अधिक प्राइवेसी और कंट्रोल के लिए व्हाट्सएप पर अननोन कॉन्टैक्ट के जरिए आने वाले कॉल को ऑटोमेटिक रूप से म्यूट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस फीचर के जरिए आपको ये फायदा मिलेगा कि जो भी अननोन नंबर है जिनसे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है तो आप उनको अपने मर्जी के हिसाब से म्यूट कर सकते हैं, यानी कि जब इन नंबर से कॉल या फिर मैसेज वगैरह आएगा तो रिंग नहीं बजेगी। देखिए अगली खबर। जुलाई में आएगा ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। भावेश अग्रवाल ने इवेंट की दी है जानकारी। वहीं ये स्कूटर बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगा। जी हाँ, इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं बताया गया है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अगली खबर। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की वजह से राजस्थान के 5 जिलों में आई बाढ़। जी
राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बीते 4 दिन में चक्रवात बिपरजॉय से कई इलाकों में इतना पानी बरसा है कि मानसून सीजन का कोटा पूरा हो गया है। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। आइए आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 21 जून 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व उत्तर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, असम में, मेघालय में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है आज 21 जून को। इसके अलावा भी बाकी उत्तर पूर्व भारत, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में भी, झारखंड में, दक्षिण उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, रॉयल सीमा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में और जम्मू कश्मीर में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी विदर्भ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज लू चलने की भी संभावना है। यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे लू चलने की भी संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।